आप विदेश यात्रा जाना चाहते हैं पर शाकाहारी भोजन की चिंता आपको वहां जाने से रोक रही है, तो आज ही जुड़े नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स के साथ, जिनके हर जगह होते हैं अपने सेपरेट किचन। संपर्क करें भूपेंद्र जैन और महावीर जैन से। क्या तुम्हें एक और पूछ लूं कि रहने दो, थोड़ा डेंजर है। क्या तुम लोगों के सबके विवाह हुए हैं कि नहीं? बहुतायत के कुंवारे कम ही बैठे होंगे। कि ऐसी पत्नी मिली जिसके सामने तुम सब कुछ कह सको, झूठ बोले। कौन कौन कितने लोग हैं और कितनी बातें हैं जो तुम इनसे छुपाए बैठे हो। अब महाराज जी आप खोल मत दो, गड़बड़ मत करो, सब थोड़ा चलने दो, थोड़ा तो नहीं। उस दिन तुम्हारे लिए पत्नी मानी जाएगी, तुम सही पति माने जाओगे। मैं नियम लेता हूं, पत्नी से कभी कुछ नहीं छुपाऊंगा। बुरा भाव हो गया तो हो गया, नहीं छुपाऊंगा, बस खत्म, बात हो गई। समझ लेना ये जोड़ा तुम अमर हो, जब तक मोक्ष नहीं जाओगे संसार में रहोगे, और एक दिन तुम सही में सीता जैसी रानी पाओगे। कैसे मिलती है वे रानियां, कैसे मिलती हैं वो पत्नियां? पति ने जिस समय अयोध्या से वनवास भेज दिया, संदेशा क्या भेजती है विदेही? जैसे दुनिया के कहने पर मुझे त्याग दिया है, ऐसा दुनिया के कहने पर धर्म मत त्याग देना। कोई उल्हायना नहीं, कोई उल्हायना नहीं। अरे इतना तो कह सकती थी, नारी थी, क्या बात करते हो? हमने तुम्हारा जंगल में साथ दिया, हमने तुम्हारे रावण के पास रहकर इतने बड़े वैभवशाली की तरफ मैंने कभी मन में तुमने एक किसी रथ्या पुरुष के कहने से त्याग कर दिया। क्या ये इंसानियत है? क्या यही धर्म है? कुछ तो बोलते। मेरा भी मन कर रहा था जब मैंने ये पढ़ा कि नहीं, सीता को उल्हायना तो देना चाहिए था, थोड़ा टार्चर तो कर सकती थी, बैलेट था। बोलो जिस दशा में सीता वनवास में गई, उस समय में वो उल्हायना देती तो कोई अन्याय तो नहीं था? नहीं था, दे सकती थी, कह सकती थी, लेकिन नहीं कहा। कैसे मिलती ऐसी नारी? एक विश्वास। थोड़ा आपसे भी पूछ लूं तो कोई बुराई तो नहीं? अब एक पक्ष पूछा तो दूसरा पक्ष नहीं, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्या तुम्हें ऐसा पति मिला अभी तक जिसके सामने तुम सब कुछ कह सको, सब कुछ कह सको? तुम्हें डर न लगे कि यदि ये कह दिया तो ये मुझे त्याग कर देगा, मुझे निष्कासित कर देगा, मुझे पता नहीं क्या मानेगा। नहीं हो रहा है, बहुत कठिन है। ना जाने कौन कौन कितनी बातें छुपाए बैठे हो। तो इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती किसकी मानो? जो छुपाए बैठा है उसकी गलती है, जिससे छुपाया जा रहा है उसकी गलती है? बहुत बड़ा प्रश्न मानवा। जो छुपा रहा है उसकी गलती है कि जिससे छुपाया जा रहा है उसकी गलती है? एक दिन का याद करो प्रवचन को, किसी ने किसी के लिए घर में ताला लगा दिया, तो ताला लगाने वाले की गलती है कि जिसके लिए ताला लगाया जा रहा है उसकी गलती है? अपराधी कौन है? लगाने वाला गलती नहीं है, जिसके लिए लगाया जा रहा है वो चोर है। जिसके लिए ताला लगाया गया घर में वो चोर है। वो अपनी औकात समझ ले कि मेरे लिए ताला लगा है, मेरी औकात क्या है। चाहे बहू सासू को लगाए तो सासू तो सोच ले वो सासू नहीं है, वो डाकू है, डाकू। और बहू यदि सासू ताला लगा रही है बहू को, तो हाँ, तो बहू समझ जाओ। भाई भाई को ताला लगा रहा है तो,
और बारात आई है और घर में ताले लगाए जा रहे हैं, तो कौन सी बारात आई है? ब्याही जी और रिश्तेदारों की नहीं, डाकुओं की। क्योंकि घर में भैया बारात आ रही है, ताले लगाओ, इसका अर्थ है डाकू आ रहे हैं। डाकू हो जाता है तभी तो लगते हैं। विचार करो महानुभाव, ताला लगाने वाले को दोष मत दो, जिसके लिए ताला लगा रहा है उसको अपनी औकात देखना है। जो छुपा रहा है उसके लिए गलती नहीं कह रहा हूं, जिससे छुपाया जा रहा है उसको देख लो औकात कि तुम्हारी वक़्त क्या है, यानी तुम इतने विश्वसनीय नहीं हो। क्या हो इतने विश्वसनीय? झूठ मत बोलना। हाँ, नहीं तो हमने कौआ पहले ही से रख लिया है। क्या पत्नी तुम्हें अंदर की ओरिजिनल बात बता दे तो क्या तुम सहन कर पाओगे? बोलो, घृणा करोगे? घृणा निकाल दोगे घर से? तुम्हारी ये बकत है कि पत्नी भी तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं करती है, इसलिए उसको छुपाना पड़ रहा है। अपनी जिंदगी बचाएगी कि नहीं बचाएगी? गलती हो गई तो हो गई, क्या करें, लेकिन अब तो जिंदगी बचाना है। महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, कम से कम पति ही बने हो तो और कोई विश्वास तुम पे करे या नहीं करे, इतने अच्छे बन जाओ कि पत्नी तुम पर विश्वास करे और अपनी किताब खोल देवे। और जब वो तुम्हारी किताब खोल देवे तो घृणा नहीं, उसे गले से लगाओ कि मैं धन्य हूं कि मेरी पत्नी मेरे पर विश्वास करती है। और उसने सब बता दिया, सब बता दिया। मेरे से डर नहीं लगा? पूछ लेना, डर नहीं लगा तुम्हें? डर नहीं लगा तुम्हें? बोले पति हो तो पति से क्या डरना।